नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में बताने वाले मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज सबसे पहले जानेंगे सबसे आसान भाषा में। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए, ठीक है। और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताने वाले हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, यानी व्याकरण किसे कहते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्याकरण क्या है और किसे कहते हैं, व्याकरण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप शॉर्ट भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे शुद्ध और लिखना और पढ़ना आता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, किसी भी भाषा को सही तरीके से और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियम को हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो शुद्ध भाषा होते हैं, जिसे हम शुद्ध लिखते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं और समझते हैं, वही प्रक्रिया को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, उसमें उस भाषा को लिखने, बोलने और समझने के नियम को संग्रहित करता है, ठीक है। समझ गए ना व्याकरण किसे कहते हैं। अब चलिए जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, यानी व्याकरण के कितने भेद होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ देगा कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि व्याकरण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद? 4 भेद होते हैं, ठीक है। और तो बताइएगा कौन कौन पद है, बताइए। व्याकरण के प्रकार, आप जानेंगे व्याकरण के प्रकार के बारे में, ठीक है। एक में वर्ण है, दूसरा शब्द है, तीसरा पद है, चौथा वाक्य है। समझ गए? व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं वो समझ गए ना। वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, पद होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है। समझ गए ना। चलिए तो अगला नंबर जानेंगे। पहले वर्ण से स्टार्ट करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? आप शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। समझ गए कि नहीं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। ध्वनि के सबसे सूक्ष्म रूप को जिन्हें की और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता है, यानी उन्हें वर्ण कहते हैं। जिसका मतलब खंड नहीं किया जा, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों को, यानी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम हिंदी लिपि के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, समझ गए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपना बताए थे ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है उसे ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक। चलिए अगला नंबर। और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी करते रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिलते रहें और कंटिन्यू आपसे बने रहें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहेगा कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर, तो अक्षर हम वर्णों के लिखित रूप को हम अक्षर कहते हैं। लिखित रूप को क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक है। और ध्वनि किसे कहते हैं? यानी मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि, ठीक है। अब बताइए, भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है क्या? वर्ण। क्या होता है? भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है जी? वर्ण होता है, ठीक है, वर्ण, ठीक। समझ गए ना। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं?
बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ गए ना? वर्णमाला आपसे जब भी पूछे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ गए ना? समझ गए? चलिए बताइएगा आप लोग। अब यही में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्णमाला की संख्या कितना है, तो 46 से स्टार्ट कीजिए। 46 रहे, 48 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, तीनों ऑप्शन में से आपको एक ही को आएगा। या तो 46 आएगा, या तो 48 आएगा, या तो 50 आएगा। ठीक है, यही तीनों में से कोनो आपको एगो रहेगा। तो वर्णमाला की संख्या मैक्सिमम कितना होगा? 46 से लेकर 48, 50। ठीक है, कोनो एक ही होगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा वर्ण के भेद, यानी वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद जो होते हैं, 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। ठीक है, ए में स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, समझ गए ना? वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। समझ गए होंगे? चलिए तो हम जानेंगे पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यानी स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिन्हें बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसका कहना है जी कि जिसमें स्वर वर्ण की मतलब किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता, दूसरे ध्वनि की आवश्यकता यानी नहीं होती है, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कितने होते हैं जी? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। आपको कह देगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा हीरो। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर वर्ण जो है ना, वो कितने प्रकार के? ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। स्वर वर्ण जो है ना, 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो बताइएगा हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर कहेंगे यह ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसे ही हम एक मात्रिक स्वर का होते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना? जिसका बोलने में कम समय लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। अब तो बताइएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम उसे कहते हैं जिसका बोलने में अधिक समय लगता है, उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हर स्वरों की तुलना में 2 गुना समय लगता है, यानी 2 गुना यानी अधिक समय लगता है, उसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब यही में आपसे कह देगा कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? कि व्यंजन ऐसी ध्वनि यहाँ होती है जिनका उच्चारण करने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की यानी सहायता लेनी पड़ती है। जिनका बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। समझ गए ना? व्यंजन किसे कहते हैं? बहुत आसान तरीका से आप लोग समझ गए होंगे व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? व्यंजन की संख्या ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं। कमेंट करके बताइए। व्यंजन वर्ण की संख्या जो होते हैं जी 33 होता है। कितना? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। समझ गया ना? आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे 1 नंबर में। ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं? ठीक है, तो 33 होते हैं। आइए, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। अब बताइए, और व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के जो है ना, वो कौन कौन है? तो बताइएगा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, समझ गए ना? स्पर्श यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं?
तो 3 प्रकार के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब बताइएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और अंतस्थ व्यंजन की 4 है और ऊष्म व्यंजन का भी 4 है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग को भी, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। ठीक है, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने